झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। बांग्लादेश में कल हुआ आम चुनाव नतीजे 8 जनवरी यानी आज शाम को आएंगे। बांग्लादेश में कल हुआ आम चुनाव। बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ है और 8 जनवरी को यानी आज शाम को आएंगे, है ना, नतीजे। मतलब कौन जीता कौन हारा। राष्ट्रीय। कारगिल में पहली बार C-130 विमान की नाइट लैंडिंग। एयरफोर्स ने कहा रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे, जवानों को ट्रेनिंग भी दी। कारगिल में पहली बार C-130 विमान की नाइट लैंडिंग, है ना, जो जहाज़ था वो रात को लैंडिंग किया। एयरफोर्स ने कहा रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे, जवानों को ट्रेनिंग भी दी। लद्दाख के कारगिल में C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान की नाइट लैंडिंग एक बड़ी कामयाबी। राज्य। झारखंड में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे में गुम हुई रांची। अगले दिन 3 दिन तक रहेगा फॉग। 10 जनवरी को बारिश के आकार। मौसम का उलटफेर। 10 जनवरी को बारिश हो सकता है। झारखंड में बढ़ाई ठंड, कोहरे में गुम हुई रांची, मतलब खूब कुहासा है। और अगले 3 दिन तक रहेगा फॉग, कुहासा रहेगा। खेल। तैराकी में झारखंड का पहला पदक। तैराकी में झारखंड का पहला पदक। SGFI तैराकी प्रतियोगिता 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राणा प्रताप ने जीता सिल्वर मेडल। 67वीं स्कूली नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड का पहला पदक। खेल में क्या है कि तैराकी में झारखंड को पहला पदक। तैराकी में झारखंड को पहला पदक। SGFI तैराकी प्रतियोगिता 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राणा प्रताप ने जीता सिल्वर मेडल। 67वीं स्कूली नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड को पहला पदक। शिक्षा, कार्य, टेक्नोलॉजी आदि। अमेरिका में AI ट्रेनर वाला जिम खुला। दीवार पर लगे सेंसर वर्कआउट को ट्रैक करेंगे, बोलकर फीडबैक देगा। लाइफ साइंस। शिक्षा, कार्य, टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका में AI ट्रेनर वाला जिम खुला। अमेरिका में AI ट्रेनर वाला जिम खुला। दीवार पर लगे सेंसर वर्कआउट को ट्रैक करेंगे, बोलकर फीडबैक देगा। लाइफ साइंस। मतलब AI है, मतलब सेंसर लगा हुआ है और जो कसरत करेंगे, है ना, किनका अच्छा हुआ, किनका ख़राब हुआ, किनका किस तरह से हो रहा है, वो फीडबैक देंगे। ये लाइफ साइंस है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 8/1/2024। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। बूझो तो जाने। 4 है रानियाँ और 1 है राजा, हर एक काम उसका साझा। 4 है रानियाँ, 1 है राजा, हर एक काम में उसका साझा। अंगूठा और उंगलियाँ। क्या है? अंगूठा और उंगलियाँ। नींबू का स्वाद कैसा होता है? उत्तर खट्टा। तीसरा, आपके दोनों हाथ और एक पैर में कुल कितनी उंगलियां हैं? उत्तर 15। आपके दोनों हाथ और एक पैर की उंगलियां, तो दोनों हाथ मिलाकर 10 और एक पैर की उंगली में 5 होता है, तो कितना होगा? 15। भारत में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? उत्तर 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे को क्या कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते थे? चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे लोग क्या कहते थे? चाचा नेहरू। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 8 मई। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 8 मई। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? उत्तर दादा साहेब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? उत्तर मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? उत्तर मीथेन। 5वां, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इंडस सिंधु शब्द से हुई है। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्तर इंडस सिंधु शब्द से हुई है। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा
भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर 8 राज्यों से। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर 8 राज्यों से। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मुंबई। सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी ने। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जोहार झारखंड।